और इसी बीच आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर इसको लेकर एक विरोध रैली निकाली है। राजभवन की ओर कांग्रेस मार्च करेगी। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और लीडर इस रैली में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता और लीडर एक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ ये विरोध दर्शाने की एक कोशिश है। राजभवन की तरफ मार्च किया जा रहा है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली में मौजूद हैं। हालांकि पुलिस बल की सहायता लेनी पड़ रही है इस आक्रोश रैली को नियंत्रण में रखने के लिए, ताकि किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके, ये फसाद और ना बढ़े। राजभवन की ओर ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस को यहां पर थोड़ा बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, हाल ही में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है उसके खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध हो रहा है और इसी विरोध के चलते ये रैली कांग्रेस ने यहां पर निकाली है। पार्टी की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो प्रदर्शन जारी है और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि वो राजभवन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार धक्का मुक्की चल रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उन्हें यहीं पे रोका जाए। फिलहाल जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो इस कोशिश में है कि वो आगे बढ़े, राजभवन जाएं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पुलिस का बंदोबस्त है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं लगातार धक्का मुक्की जारी है पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दरमियान। इसमें कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और कई जो यहाँ लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो राजभवन की तरफ बढ़े। लेकिन पुलिस की जानिब से हमने देखा कि कई कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर डिटेन कर दिया गया है। उन्हें पुलिस ने बसेस में डाल के उन्हें अलग किसी जगह पे ले जाया जाएगा। यानी कांग्रेस का जो ये प्रोग्राम था कि वो राजभवन का घेराव करेंगे, उसको पुलिस ने फिलहाल विफल कर दिया है। और यहाँ चारों तरफ अगर आप देखें, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन पुलिस की जानिब से पूरे इंतजाम ये किए गए हैं कि वो वहां तक राजभवन तक ना जा पाए। और ये देखें, जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर अब डिटेन करना शुरू कर दिया है और ये वर्कर्स जो हैं उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जिस तरह से अगर ये लोग राजभवन की तरफ चले जाते, उससे जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है उसमें खलल पड़ सकती थी। यही वजह है कि पुलिस ने फिलहाल इनको यहीं पे रोक दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिलहाल यहाँ आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस तरह से कांग्रेस का जो राजभवन का घेराव का प्रोग्राम था उसको विफल कर दिया गया है। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनोज कौल का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जो ये आक्रोश रैली थी राजभवन की ओर कूच कर रही थी, इसे रास्ते में ही रोक दिया गया और जो विरोध प्रदर्शन था उसे विफल कर दिया गया। पुलिस को बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा, हम तस्वीरों में साथ साथ देख पा रहे हैं। लेकिन अब जो ताजा अपडेट आए हैं मनोज, उसके मुताबिक एलजी प्रशासन का जो रवैया है वो थोड़ा नर्म पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों से अब सुझाव मांगे गए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं मनोज? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से इसमें काफी राजनीति हो रही थी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी वो लगातार इसको अपना मुद्दा बना रही थी। ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लगाना लाजिम नहीं है, नहीं लगाना चाहिए था। हालांकि एलजी प्रशासन ने पहले भी एक स्पष्टीकरण दिया है जिसमें ये बताया गया है कि ये बहुत ही मीगर अमाउंट है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। लगभग 40% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीति हुई उसके बाद एलजी प्रशासन की तरफ से ये एक ऑर्डर आया है जिसमें आवाम से सुझाव मांगे गए हैं, आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं कि आखिर उनकी इसमें क्या राय है। क्योंकि एलजी प्रशासन का ये मानना है कि जो राजनीतिक दल हैं वो शायद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के
जो प्रोटेस्ट हैं या इस तरह की जो डिमांड्स हैं या इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी कर रही हैं, अब लगातार कोशिश एलजी प्रशासन की यह है कि लोगों से ही संपर्क किया जाए। जिन लोगों को ये टैक्स देना है उनकी राय जानी जाएगी, उसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो लोगों की राय होगी उसी के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। जी जैस्मीन। बिल्कुल मनोज, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स के मसले पर ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं रही जिसने अपनी रोटियां नहीं सेकी और लोगों को एक तरीके से मैनिपुलेट करने का काम कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया गया? हालांकि एलजी ये बार बार बोलते रहे कि बहुत न्यूनतम दरें हैं प्रॉपर्टी टैक्स और बहुत मिनिमम टैक्स लोगों को देना होगा, जो कि जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और बार बार ये कहा जा रहा था कि बिना सोचे समझे, इसका पूरा ढांचा बिना पढ़े ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बल्कि इसको पूरा समझना होगा और फिर उसके बाद मुनासिब हो तो ये विरोध प्रदर्शन हो। लेकिन उससे पहले ही हम ये कह सकते हैं कि एलजी प्रशासन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। देखिए, उसको हम ये नहीं कह सकते कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन एलजी प्रशासन की ये कोशिश है, जब वो आम लोगों से सुझाव मांगते हैं उसका मतलब ये है कि वो राजनेताओं को ये कहते हैं कि हम पहले आम जनता से ही, अगर आम जनता को इस पर कोई ऐतराज है, अगर आम जनता की इस पर कोई सजेशन है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। पहले भी एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा था कि हम लोगों के पास जाएंगे, हम ये नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक दलों के जानिब से जो इस बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। हालांकि जब उन्होंने डेटा दिया था, पूरा ब्यौरा दिया था जिसमें कि किस तरह के टैक्सेस होंगे, किन को टैक्स लगेगा, किसको टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद उसको जो कंपेयर किया गया हमारे देश के बाकी शहरों के साथ, तो उसमें भी ये कहा गया कि उसके मुकाबले में ये टैक्स बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस पर राजनीति हो रही है, जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट हों या राजनेताओं की तरफ से जो स्टेटमेंट्स, उसको देखकर एलजी प्रशासन ने ये कोशिश की है कि अब सीधे लोगों के पास ही चला जाए, उन लोगों के पास जिन्हें ये टैक्स देना होगा, और वो ये कोशिश की जाएगी जो लोगों के सुझाव होंगे उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। अगर लोग ये कहते हैं कि जिस तरह के टैक्स लगाए गए हैं इसमें किसी तरीके की कमी होनी चाहिए, हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार ये कहता आया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर ना लगाए जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फंड्स आने होते हैं यूएलबीज को, जो चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उनको जो फंड्स आने हुए तब तक वो फंड्स नहीं दिए जाएंगे म्यूनिसिपैलिटीज को जब तक कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया नहीं जाता। यानी अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया उसके बाद फंड्स आएंगे और जो हमारे टाउन्स हैं और यहाँ के जो शहर है उनकी सूरत बदल जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति हुई है, अब एलजी प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि आम लोगों से राय जानी जाए, ताकि जो राजनेताओं की तरफ से जिस तरह की, जैसा कि उन्होंने बार बार ये कहा है कि गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए अब आम लोग जो सुझाव देंगे उन्हीं सुझावों को देख के आगे बढ़ा जाएगा। अगर लोग ये कहते हैं कि ये ज्यादा अमाउंट है या इसमें किसी तरह का फेर बदल होना चाहिए तो उस चीज को कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद ही जो अंतिम फैसला है वो लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं मनोज कि एलजी ने ये कोशिश की है कि जो राजनीतिक पार्टियां लोगों को मैनिपुलेट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उससे बचा जाए और लोगों से सुझाव लिए जाएं। मनोज, किस तरीके से सुझाव लोगों से लिए जाएंगे? किसी पोर्टल की शुरुआत की जाएगी या फिर लिखित में, या किस तरीके से ये सुझाव जनता से लिए जाएंगे एलजी प्रशासन द्वारा? देखिए, उसके लिए बाकायदा एक पोर्टल दिया गया है, एक आईडी दी गई है जिस पर लोग डायरेक्टली अपने सुझाव दे सकते हैं, वो ईमेल कर सकते हैं और उसमें ये अपनी राय जो उनकी होगी वो उसको दे सकते हैं। और उसके बाद जब ये राय वहां जाएगी प्रशासन के पास तो उस पर ये देखा जाएगा कि आम जनता जो है, जो ज्यादातर लोग हैं, उन्होंने किस तरह के किए हैं और उसमें ये देखा जाएगा कि जो सुझाव ज्यादा लोगों ने दिया हो उसी तरीके से उसको आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद ये लगता है कि जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो म्यूनिसिपैलिटीज है, जो बाकी अफसरान जिसके साथ जिनका ताल्लुक है, उनके साथ लगातार सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद ही कोई अंतिम रूप दिया जा सकता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का जो पूरा हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा है या जिस तरह की प्रक्रिया है उसको मुकम्मल किया जाएगा, ताकि आम लोगों को ये भरोसा हो जाए कि उनके जो सुझाव हैं उनको माना गया है, उनको सुना गया है और जो आगे इसका खाका सामने आएगा लोगों के हित में ही होगा। जी जैस्मीन।
बिल्कुल मनोज, तो जिस तरीके से लोगों के मन में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा था और लगातार विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे थे, जम्मू बंद की कॉल भी इसी के मद्देनजर की गई और उन्हीं सब चीजों पर विराम लगाने के लिए एलजी प्रशासन ने यहां पर ये ठोस कदम उठाया, विच लुक्स लाइक फेयर इनफ। मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन प्राइम नून में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Headlines presented by